ये इन दोनों के आने से पहले इतनी जल्दी इनकी आवाज सुनकर छुप गई, फिर इनके आने पर इतनी जल्दी इनके पीछे आकर इन दोनों को ही मार दिया। पर ये तो धीरे धीरे चलकर आई होगी, जो इन्हें पता ही नहीं लगा कि हमारे पीछे कोई चलकर आ रहा है। तो फिर ये इतनी जल्दी इनके पीछे कैसे पहुंची? जब ये इस सीन में चल रही है तब अचानक इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है ताकि ये पानी में फिसल सके। इस सीन में तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद अपनी मर्जी से पानी के अंदर जा रही है। इतनी तेज पानी चल रहा है फिर भी ये वहाँ से हिल नहीं रही। इसको बच्चे की रोने की आवाज यहाँ तक सुनाई देती है, जबकि बच्चा कितनी दूर है। ये बंदा कहता है कि ये अम्मा को मारने के लिए आए थे, पर अम्मा ने बड़ी चालाकी से इन्हीं को ही मार दिया। पर इसे सिर्फ डेड बॉडीज को देखने से कैसे पता लग गया कि इन्हें अम्मा ने ही मारा है, और वो भी बड़ी चालाकी से। थोड़ी बहुत भागने की भी जरूरत नहीं है, बस सीधा ही जंप लगा दिया। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। जिस हिसाब से इसने जंप लगाया था ये सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच सकता था, पर फिर भी ये इतनी दूर पहुँच गया। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। इस सीन में इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर जब इसकी माँ इसे मारती है तब अचानक वहाँ पर यही कुछ लोग रह जाते हैं। इसने मास्क साइड में रखा था, फिर अचानक मास्क मिट्टी के पहाड़ के ऊपर पहुँच जाता है ताकि जब ये मास्क को दबाए तब मिट्टी के ऊपर भी ऐसी शेप बन जाए। अगर ये इसके बाल लड़के की तरह बना देता तब इसे लड़के की तरह दिखना था। जिस हिसाब से इसने जंप लगाया था उस हिसाब से इसे नीचे गिरना चाहिए था, पर फिर भी ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिवा ने इस लड़की को इससे पहले कभी नहीं देखा, पर फिर वो इस लड़की को इमेजिन कैसे कर रहा है? अब ये क्या है भाई? सही में सिर्फ ऐसा करने से ये इतनी ऊपर पहुंच गया? तो इसने ये सारी कैलकुलेशन कब की कि इसे यहाँ पर गिरना है, कितना जोर लगाना है ताकि इसका हाथ पूरा वहां तक पहुंचे। इस सीन से पहले इसका पैर कहीं पर फंसा था और अब धनुष बनाने के लिए इसने इसे अटैच किया था, तब कलर ब्राउन था। लेकिन जब ये जंप लगाकर निशाना लगाने वाला होता है तब कलर ब्लैक हो जाता है। इस सीन में इसके पेट पर कुछ बंधा हुआ है और अगले सीन में नहीं बंधा हुआ। अगले सीन में फिर से इसके पेट पर कुछ बंधा हुआ है। जब शिवा ऊपर पहुंचता है तब उसने अपने पैरों में कुछ भी नहीं डाला हुआ, पर थोड़ी देर बाद उसने अपने पैरों में कुछ डाला हुआ है। जादू। इतने सारे लोग सिर्फ एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवा को देखकर हैरानी नहीं हो रही कि जब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तब भी यही लड़की इसके आगे भाग रही थी, और इसने इस लड़की को इससे पहले कभी देखा भी नहीं था। ये लोग अभी इस जगह पर पहुंचे हैं और शिवा इनके पहुंचने से पहले ही ऊपर खड़ा है। इसको इस जगह के बारे में कैसे पता लग गया? ये तो अभी पर्वत चढ़कर आया है। इतनी बढ़िया तलवार इतनी आसानी से टूट गई। वाओ। इस सीन में इसके हाथ पर चोट लगी है और पानी में हाथ डालने से चोट गायब हो जाती है। इस सीन में लड़की की बाजू को पानी के अंदर दिखाते हैं, और जब लड़की को पानी के बाहर दिखाते हैं तब लड़की ने सिर्फ अपना हाथ पानी के अंदर डाला है, उसने अपनी बाजू पानी के अंदर डाली ही नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि ये पानी वाले सीन में अपनी बाजू को पानी के अंदर डाल देती है और जब पानी के बाहर दिखाते हैं तब अपनी बाजू पानी से निकाल लेती है, तब भी इसकी बाजू कम से कम गीली तो होनी चाहिए। अब ये क्या है भाई? ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? लगता है ये लड़का पानी में ही रहता होगा। जो कोई भी पानी के अंदर हाथ डालता होगा उसके हाथ पर टैटू बना देता होगा। Damn. अगले ही सीन में वंतिका को वही हाथ दिखाने की जरूरत पड़ती है जिस पर उसने टैटू बनाया है। क्या यार, इस बंदे का रिएक्शन देखो जब ये लड़की पर चिल्लाता है। देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने हार गले से ऐसे उतार लिया कि उसने हार गले में डाला ही नहीं था, ऐसे ही गले पर रखा हुआ था। इस सीन में ये कहता है कि मैं बाहुबली का नाम इसलिए लेता हूँ ताकि मैं एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। अगर बाहुबली दोबारा जिंदा भी हो जाए तब भी ये बाहुबली को अपने हाथों से पहली बार ही मार पाएगा, एक बार और नहीं, क्योंकि पहली बार तो उसे कटप्पा ने मारा था। ये तो यहाँ से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है जब तक इसका बेटा इसे यहाँ से लेकर नहीं जाता। वैसे सोचने वाली बात है, जो लोग इसे छुड़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे थे, अगर उनमें से कोई कामयाब भी हो जाता तब भी ये उसके साथ नहीं जाती, तब उन बेचारों का क्या बनता? इसे तो अभी ये भी नहीं पता कि इसका बच्चा जिंदा है या नहीं। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। और किस्मत देखो, गलती से इसका बच्चा ही इसको बचाने के लिए आता है। ये समझ नहीं आ रहा कि इस सीन में जब ये औरत अपना चेहरा दिखाती है तब कटप्पा अचानक से इतना ज्यादा डर क्यों जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अचानक से इस औरत के बाल क्यों उड़ने लग जाते हैं? अगर शिवा पहले ही यहाँ पर बैठा था तो इस लड़की ने इसे पहले क्यों नहीं देखा? तो अगर ये बाद में आया है तो ये लड़की बिना पीछे देखे किसी को मार सकती है, तो इसे इतना भी नहीं पता लगा कि इसके पीछे कोई है। इस सीन में शिवा पहले कलर लगा रहा है फिर कुछ बना रहा है,
पर पानी के अंदर तो इसने बिना कलर लगाए ही बना दिया था। लड़की एग्जैक्टली उतनी देर वेट करती है जब तक ये पूरा बना ले, और जब ये पूरा बना लेता है तभी तीर छोड़ती है। इतना टाइम वेट करने वाली क्या बात थी। पहले लड़की इसके बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी, पर अचानक से ये उसके बहुत ज्यादा पीछे रह गई कि इसे इतना टाइम मिल गया कि इसने ये सारा सामान उठाकर इस गड्ढे के ऊपर रख दिया। ये ड्रेस यहाँ और यहाँ से पहले से ही फटी हुई थी। इस सीन से पहले सब कुछ ठीक था। लड़के को सही में ये सब करने की जरूरत थी, ये दिखाने के लिए कि वो उससे प्यार करता है। इस सीन में लड़की की बाजू पर अचानक ये चीज कैसे चिपकी हुई है। लड़की पानी में नहाने के बाद गोरी हो जाती है, तो क्या पानी में फेयर एंड लवली थी। शिवा के खून की बूंदें बड़े अच्छे तरीके से उसके माथे के सेंटर पर जाके लगती हैं। शिवा इसे इस हिसाब से खींचता है कि वो घूमते घूमते इसे पहन लेती है। फिर लड़की अचानक पानी के आगे पहुंच जाती है। इसने तो मास्क वहीं छोड़ दिया था, तो अब अचानक से इसके हाथ में मास्क कैसे आ गया। इसे कैसे पता कि ये मास्क लड़की का है, और वो भी इसी लड़की का। जब सबके पास ऐसे मास्क हैं, मास्क किसी और का भी तो हो ही सकता था, जैसे नन्ना 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 नन्ना। इवन कि इसे ये भी पता था कि लड़की सिंगल है। लड़की मास्क को देखकर कहती है, तुम मेरे लिए ये सारे पर्वत पार कर कर आए। लड़का कहता है हाँ। पहली बात, इसे कैसे पता लगा कि ये मास्क इसका है। दूसरी बात कि ये पर्वत तो जब ये छोटा था तब से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। भाई तू लड़की फंसाने के लिए झूठ बोल रहा है ना। मुझे पहले ही पता था। चलो फिर चला दो गाना, करवा दो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार। ये लोग इतनी जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर रहे हैं, और कपड़े आ कहां से रहे हैं। पहले तो शिवा के हाथ पर टैटू नहीं था, अब अचानक से टैटू कहां से आ गया। अब अचानक से इसके यहाँ पर भी टैटू आ जाता है। ये धागा सॉन्ग से पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। इसकी ये ड्रेस अब अचानक फिर से वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। लड़की अभी थोड़ी देर पहले ही इसे मिली है और इससे बात ऐसे कर रही है जैसे कब से जानती हो। शिवा कहता है कि जो काम इस लड़की को बड़े भरोसे से दिया गया है वो काम मैं कर दूंगा, और ये लड़की मान भी जाती है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। लगता है उसने सही कहा था, इसे ये काम देना ही नहीं चाहिए था। शिवा ने इसके साथ थोड़ी देर डांस क्या कर लिया, इसने अपना इतना जरूरी काम उसे करने के लिए कह दिया। सही में तो लड़का एक ऐसी औरत को बचाने जा रहा है जिसे उसने इससे पहले कभी देखा ही नहीं है। ना उससे पूछा कि कहाँ जाना है, ना कोई प्लान बनाया, ना ये पूछा कि उन्होंने उसे रखा कहाँ पर है। बस घोड़े पर बैठा और निकल गया। जहाँ घोड़ा ले जाएगा वहाँ चले जाएगा। पर अचानक से इसे घोड़ा कहाँ से मिल गया, और इसके कपड़े भी चेंज हो गए। इस सीन में ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, पर ये यहाँ से अचानक उड़ने लग जाता है और आगे जाकर गिरता है। ये बंदा अच्छे से फाइट कर सकता है, धनुष चला सकता है, टैटू बना सकता है, आसानी से इतना लंबा जंप लगा सकता है, पर्वत पर चढ़ सकता है, हॉर्स राइडिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। किसी के मास्क को देखकर ये भी सोच सकता है कि उसका चेहरा कैसे होगा। इवन कि ये भी पता कर सकता है कि वो मास्क वाला या वाली सिंगल है या नहीं, और भी काफी कुछ कर सकता है। चलो एक सीन और दे देते हैं। अगर सब कुछ गिनने लग गए तो वीडियो जरूरत से ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इसे पाला है उन्होंने इसको इतना कुछ सिखाया होगा। शायद इसे अपने आप ही सब कुछ करना आ गया। पर बाहुबली के भाई के बेटे को तो कुछ भी नहीं करना आता, वो तो अच्छे से तलवार भी नहीं चला सकता। शिवा ने अंदर जंप लगाया। उसी वक्त उसकी माँ खड़ी होकर हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरा बेटा आ गया। मूवी में जब भी शिवा आसपास होता है तब उसकी माँ को पता नहीं कैसे ये पता लग जाता है। ये इतनी तेजी से नहीं घूम रहा था कि अगर कोई बंदा इसके साथ लगे ये उसे तेजी से घुमाए और इतनी दूर फेंके, और ना ही ये इतनी तेजी से गिरा था कि इसके गिरने से इतने सारे लोग गिरने लग जाते। और सीन में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लोग रस्सी खींच रहे हैं, स्टैचू को नहीं। ये एक बार बाहुबली का नाम लेता है और सभी लोग बाहुबली का नाम लेना शुरू कर देते हैं, जबकि शिवा को सिर्फ इसने ही देखा है। जब मूवी में ये बंदा इसे देखकर बाहुबली बोलने लगता है तब अजीब सा लगता है। फिर सोचा ये क्रिश 3 वाला पंगा होगा। जैसा बाप दिखता है एग्जैक्टली वैसा ही बेटा दिखता है। शिवा इतनी देर इनके साथ रहा फिर भी इसे इस शान से रास्ते का कभी पता नहीं चला। लड़की ने भी कहा था क्या तुम मेरे लिए सारे पर्वत पार कर कर आए हो, तो क्या उसे भी इस शान से रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लड़की कहती है कि एक बार और मुझ पर भरोसा कीजिए। जो काम इसे पूरे विश्वास से सौंपा गया था वो किसी ने कहा कि मैं कर देता हूँ, और इसने अपना काम उसे करने दिया। फिर भी इस पर भरोसा तो करना ही चाहिए।
सभी लोग एक एक करके अटैक करते हैं ताकि सभी को आसानी से मार सके। ये लोग ये सब कर रहे हैं। ये सब करने से बढ़िया है कि ये बाहर का रास्ता बंद कर दें। राज्य में प्रवेश करने और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आग में से निकलने के बाद भी व्हील्स के अलावा और किसी चीज को कुछ भी नहीं होता। जिसको इतने ऊपर से गिरने में कुछ नहीं होता वो इतने में ही बेहोश हो गया। ये बंदा शिवा की पीठ में तलवार मारता है, पर जब शिवा थोड़ा सा इधर होता है तलवार अपने आप ही पेट से बाहर निकल जाती है। शिवा बिना किसी हथियार के इस्तेमाल किए इन सबको आसानी से हरा देता है। हाथ से तलवार को तोड़ दिया। अब ये क्या है भाई, तलवार फिर से ऐसे ही टूट गई जैसे तलवार नहीं कोई खिलौना हो। सर को काटने से सर हवा में इतनी ज्यादा ऊंची उड़ जाता है, लगता है इस सर पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। इसका सर कटता है और बारिश शुरू हो जाती है। कटप्पा सोच रहा था जैसा इसके पिता के साथ किया था वैसे ही करते हैं, पीठ पीछे वार। और जब वो पीछे देखता है, यार अब तो चरणों में ही गिरना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज्यादा बारिश हुई थी और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि बारिश हुई ही नहीं थी। और शिवा अपने गांव के लोगों को यहाँ पर देखकर हैरान क्यों नहीं हुआ कि अब ये लोग भी सारे पर्वत चढ़कर ऊपर आ गए, क्योंकि इसे तो दूसरे रास्ते का पता ही नहीं है। इसके कपड़ों के अंदर कुछ भी नहीं था। ये अचानक जादू से इसके पास आ जाता है। इसने बस अपनी तलवार को ऐसे रखा है, कुछ तीर तलवार को लग रहे हैं और कुछ साइड से निकल रहे हैं, पर इस पर कोई भी तीर नहीं लग रहा। पता नहीं इसके इस हथियार की इतनी बड़ी चेन छोटे से हैंडल में कैसे आ जाती है। बाहुबली इसके साथ इतनी धीमी आवाज में बात करता है, फिर भी इसको सारी बात सुनाई देती है। जब ये दोनों यहाँ पर पहुँचते हैं तब इन्होंने ये कपड़े डाले होते हैं, पर जब ये यहाँ से निकलते हैं तब इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। जब ये यहाँ पर पहुंचा था तब यहाँ पर कोई पत्थर नहीं था, पर जब ये दोनों आते हैं तब अचानक यहाँ पर पत्थर आ जाता है। पत्थर एग्जैक्टली उसी जगह पर पड़ा है जहाँ से रस्सी निकलती है। ये स्टोरी कटप्पा शिवा को सुना रहा है, तो कटप्पा को इतना कुछ कैसे पता है? ये तो वो बातें भी बता रहा है जिस वक्त उस समय ये बाहुबली के साथ था ही नहीं। बाहुबली के थोड़ा सा कट लगाने से इतना ज्यादा खून निकलता है और बाहुबली वहां पर खड़ा होकर अपना हाथ थोड़ा सा हिलाकर खून सीधा मूर्ति के चरणों तक पहुंचा देता है। पहले फाइट के लिए सैनिकों को तैयार करते हैं, फिर इनसे बात करने जाते हैं कि आप चले जाओ। ये सब सैनिकों को तैयार करने से पहले सोचना चाहिए था। इस सीन में इसके हाथ में कुछ नहीं है, फिर अचानक इसके हाथ में ये कैसे आ जाता है? इस बंदे को बाहुबली ने लात मारी, फिर ये बंदा उड़ता हुआ पीछे गया, फिर उड़ता हुआ फिर से बाहुबली के पास आ गया। सभी लोग इसके साथ लगते ही हवा में उड़ रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं। पता नहीं बाहुबली लड़ाई के बीच में से निकलकर इस जगह पर अचानक कैसे पहुंच गया। इन्होंने इतने सारे लोगों को कैसे पकड़ा? ये सारे लोग राज्य में रहते हैं और राज्य में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन है। बाहुबली ने इन सबको ये सारा प्लान कब बताया कि इन सबको कैसे बचाना है? इसने तो सिर्फ सेना बोला था, इसके पैरों में तो अच्छे से बंधा भी नहीं था, ये तो अपने आप ही लेट गई। जो लोग आगे वाले लोगों के पीछे खड़े हैं उनकी तो लातों में कुछ फेंक कर भी उन्हें नहीं गिरा सकते। इससे बढ़िया सभी को लेटने के लिए कह देते। बस यही है इनके पास, इनकी प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए। इनके पास सारे बेकार से हथियार हैं। ये लोग इस वक्त जहाँ पर वो लोग हैं वहां से बहुत दूर खड़े हैं, तो ये लोग उनकी लड़ाई में जो हो रहा है वो देख ही नहीं सकते। इनको तो सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, पर ये दोनों रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा हो कि बाहुबली और उसका भाई क्या कर रहे हैं। तो ये इन दोनों में से किसी एक को चुन ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये पूरी लड़ाई में ये दोनों क्या कर रहे हैं ये देख ही नहीं सकती थी। इनके पास 1 लाख सैनिक हैं और सिर्फ एक हाथी है, और इनके पास आर्चर्स भी नहीं है सिवाय एक के जो बाहुबली के ऊपर तीर चलाता है, जिससे इन्हीं को ही नुकसान पहुंचता है। बाहुबली को कुछ भी नहीं होता। घोड़े के सिर्फ ऐसा करने से ये सीधा इसके हाथ में आ जाता है। बाहुबली को बढ़िया हथियारों की जरूरत ही क्या है जब दुश्मन के सैनिक तो इन खिलौनों के साथ लगने से ही हवा में उड़ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर कोई पत्थर नहीं था, अब अचानक से यहाँ पर पत्थर कैसे आ गया? इसने जब इसे फेंका था तब ये इस पोजीशन में था, लेकिन जब ये बाहुबली के पास पहुंचता है तब ये इस पोजीशन में आ जाता है। बाहुबली नीचे गिर जाता है, पर ये पता नहीं कैसे एक के ऊपर एक बंदा इतनी जल्दी फेंकता ही रहता है। अगर इसने इतने सारे बंदे इतनी जल्दी फेंक दिए कि अभी तक एक भी बाहुबली के पास नहीं पहुंचा, तो इसे तो बाहुबली को हराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा स्पीड देखने से ऐसा लग रहा है कि उसने इसे फेंका नहीं है, ये बंदा अपनी मर्जी से ही ऊपर कूद रहा है। ये सारे बंदे बाहुबली के ऊपर थे, पर उसके सिर्फ खड़े होने पर वो सारे बंदे हवा में उड़ गए। पहले इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब ये अपने ऊपर के सारे बंदे फेंकता है तब इसके हाथ में ये अपने आप आ जाता है। तो तुम लोग हमें ये नहीं बताने वाले कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ताकि हमें अगली मूवी भी देखनी पड़े।